ये गाड़ी 8000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। मैंने इसे रात में भी चलाया है, रात में घंटों चलाया है। लखनऊ का ट्रैफिक देखा इसने, कानपुर का ट्रैफिक देखा, रायबरेली इसने देख लिया गाड़ी ने। अच्छा, आजकल एक चलन देखने को मिल रहा है, बहुत तगड़ा चल रहा है। जैसे किसी को कोई गाड़ी खरीदनी होती है ना, वो सीधे हमसे आके कनेक्ट होने की कोशिश करता है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और आके अपनी रिक्वायरमेंट बताने लगता है। तो मुझे लगा कि हमारे जो वीडियोस होते हैं लॉन्ग टर्म वाले ना, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब वीडियो में ही मिल जाएंगे। उनको पूछने की ज़रूरत किसी से पड़ेगी नहीं कि उनको गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए। तो मेरे साथ किया कैरेंस है, जो कि इसका टॉप वेरिएंट है, डीजल ऑटोमेटिक है, और इसके साथ मैं 2 ट्रिप कर चुका हूँ लखनऊ से भी आगे बोल सकते हैं अयोध्या, और इसके ओडोमीटर पर 8000 किलोमीटर अंकित कर चुका हूँ। यानी कि ये गाड़ी 8000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। अब मेरे पास क्या क्या जवाब देने के लिए है। जो मेरा परिवार है, पहले परिवार भी जान लीजिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 2 साल की है, एक 8 साल का बेटा है, मैं और मेरी वाइफ, 4 लोग ये हो गए। और जब हम ट्रैवल करते हैं तो और भी कोई आ जाता है आसपास, क्योंकि हमारा बड़ा परिवार है, हम 3 भाई हैं। तो इस बार क्या हुआ है, मेरी पूरी गाड़ी में लोग भरे हुए थे। मेरी गाड़ी में थे 4 बच्चे और 3 एडल्ट। और इस गाड़ी को लेकर जब मैं लखनऊ गया और उसके आगे पहुंचा, तो मेरा कंफर्ट एकदम क्लियर हो गया था कि अब मैं बता सकता हूं आपको इस गाड़ी को क्यों खरीदना चाहिए। साथ में माइलेज आपको प्रैक्टिकल क्या मिलने वाला है, कंफर्ट आपको क्या मिलने वाला है, बड़ों के लिए कितनी अच्छी रहेगी ये गाड़ी। साथ में बताता चलो, जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये 6 सीटर ऑप्शन वाली है, जिसमें बकेट सीट आपको मिलता है। ये डीजल ऑटोमेटिक क्या बढ़िया माइलेज देती है। और साथ में जब आप प्लान करेंगे लगभग 20-21 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीदना, तो जितने भी ऑप्शन बाजार में अवेलेबल हैं, क्या उनसे बेहतर रहती है या नहीं, और क्या आपका परिवार इसे लाइक करेगा या नहीं, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Getting to the money. Know you hear the drums, I'm the Energizer bunny. Took it from a jawline, put it in a tummy. ड्राइविंग परफॉर्मेंस अमित द्विवेदी को चाहिए, लेकिन अमित द्विवेदी के बच्चों को चाहिए आराम। ऐसा आराम जहाँ पर उनका जो घर वाला कंफर्ट है ना, वो गाड़ी में भी बना रहना चाहिए। उनको खेलने की जगह चाहिए। तो आप देख रहे हैं 2 एडल्ट जब यहाँ पर बैठ गए, 3-4 बच्चे किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते रहे थे बताता हूँ आपको। तो ये वाली सीट उनके सोने का काम कर रही थी, यहीं पर उनके लेटने का काम कर रही थी, और यहाँ पर भी वो आके बैठ जा रहे थे आराम से। तो पूरा का पूरी गाड़ी ऐसे लग रहा था जैसे उनके लिए पूरा एक ऐसी दुनिया बन गई हो जहाँ पर वो आराम से बैठ सकते हैं। और मुझे लगता है इस सेगमेंट में इकलौती ऐसी गाड़ी है जहाँ पर आपको थर्ड रो में बेहतरीन स्पेस मिलता है। सामान रखने के बाद मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, इस गाड़ी में मैंने पूरे परिवार का सामान पीछे रख दिया था, पीछे डिग्गी में आराम से। अगर आप ऑर्गेनाइज करके थोड़ा दिमाग लगा के सामान रखेंगे तो आपका पूरा सामान गाड़ी में आ जाएगा। और इस लिहाज से मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये कैरेंस। तो बच्चों के कंफर्ट का पूरा जगह था, सामान रखने की छोटे छोटे जो यूटिलिटी स्पेसेस हैं वहाँ पर वो सामान रख पा रहे थे। जो 2 एडल्ट बैठे थे उनका फ़ोन वगैरह चार्ज हो रहा था आराम से, क्योंकि चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। बस एक समस्या है, समस्या ज़रूरी है बताना, क्या है भैया, अभी भी सबके पास C टाइप चार्जिंग वाला पोर्ट नहीं है सबके मोबाइल में। तो अभी क्या कर रखा है इन्होंने, पूरी गाड़ी में आपको 2 यहाँ मिल जाते हैं, 2 पीछे मिल जाते हैं, 2 आगे मिल जाते हैं, सिर्फ एक ही पोर्ट USB टाइप वाला मिलता है। और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि एक आध 2 पोर्ट देते चलता है C टाइप, लेकिन सारे पोर्ट अभी USB वाले ही, क्योंकि जो चलन में है मोबाइल ज़्यादातर USB वाले ही हैं। तो मुझे लगता है वो इनको ध्यान रखना चाहिए था जो नहीं दिया है। यूटिलिटी स्पेस आपको कहाँ कहाँ मिलता है, जो बड़े बैठे थे उन्होंने अपना छोटा मोटा सामान यहाँ पर रख लिया था, पानी की बोतल वगैरह आराम से लगा दी थी, तो कोई इसमें उनको दिक्कत नहीं आई। और साथ में क्योंकि अभी दिल्ली का हाल आप सब देख रहे हैं, तो यहाँ पर एयर प्योरीफायर यानी कि स्मार्ट प्योर एयर मिल जाता है, जो कि केबिन की हवा को शुद्ध रखता है। और वो पता चल रहा था, मैंने शीशा एक बार भी डाउन नहीं किया। और सारे बच्चे कि भैया AQI लेवल गाड़ी का इतना है, बाहर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किया कैरेंस में इस बात का भी ध्यान रखा गया है। और मुझे लगता है शुद्ध हवा सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जीवन अलग बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर आप पॉल्यूशन में पड़े रह गए ना, तो आप बीमार हो जाएंगे, और बीमारी से ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी है। तो यहाँ केबिन में बहुत सारा स्पेस है, जहाँ पर बच्चे भी कंफर्टेबल थे, बड़े भी कंफर्टेबल थे, चाहे इस सीट की बात करें कैप्टन सीट की या फिर आगे वाले सीट की। तो यहाँ से मेरे किसी परिवार ने कोई शिकायत नहीं की है। बीच बीच में भी खुल रहा था। हमारी गुड़िया रानी जो है, उनको सामान वामान कुछ खेलने के लिए चाहिए था, मस्ती करनी थी, तो आके बीच में इसको खोल के वो देख रही थी, तो उनको अच्छा लग रहा था। और ये कई बार जैसे खाना वाना खा रहे हैं, कुछ सामान रख के खा रहे हैं, तो अच्छा था। ऊपर यहाँ पर AC वेंट जो दिए गए हैं ना, ये ध्यान रखिएगा कि कैरेंस में एक प्रॉब्लम सबको, बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता है। उनको लगता है गाड़ी में आवाज़ आ रही है, तो अगर ये AC वेंट ऑन रहेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इन्हें बंद कर दिया और एसी यूनिट ऑन है तो आपको अजीब सी आवाज़ आएगी। ध्यान रखिएगा, जब ऐसे बंद रहेगा ना तो आपको अजीब सी आवाज़ आएगी और वो आवाज़ इरिटेट कर सकती है। तो क्या करना है, आपको खोल के रखना है अगर एसी का यूनिट पीछे वाला चल रहा है, नहीं तो ये पूरी आवाज़ ना केबिन को डिस्टर्ब करती रहती है। चलो डिस्टर्बेंस की बात की है तो एक चीज़ और जिक्र कर लेते हैं। केबिन इंसुलेशन गाड़ी का अच्छा है। अगर आप 100 की रफ्तार तक गाड़ी चलाते हैं तो जो सड़क मैंने एक्सपीरियंस किया है गाज़ियाबाद से लेकर लखनऊ तक, ये पूरा वेल पेव्ड रोड था और 100 की रफ्तार पर गाड़ी में बाहर की आवाज़ बहुत नगड़े आ रही थी। तो एक डीजल इंजन के साथ में आप इसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि भैया एक ऐसा डीजल इंजन लगा है जो गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है, फिर भी कोई क्लैटरिंग साउंड या हमिंग नॉइस गाड़ी के अंदर नहीं आ रही है। तो ये लोगों को बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस दे रही थी। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड सिस्टम है बहुत ही लाजवाब है। सब अपनी पसंद के गाने सुन रहे थे और इस मेरे एक्सपीरियंस में इस गाड़ी ने जो मुझे जी के बताया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, खास करके कंफर्ट के लिहाज से। अब मैं चलिए कुछ और चीज़ बताता हूँ, आगे बैठ के कुछ फीचर्स का जिक्र करते हैं और माइलेज भी बताता हूँ, क्योंकि आप जानना चाहते हैं इसने क्या माइलेज दिया है मुझे। 8000 किलोमीटर जो मैंने चलाए हैं ना, इसमें बहुत सारे शहर आ चुके हैं और इस दौरान जो मैंने दूरी की है कवर, अयोध्या गया हूँ, रायबरेली गया हूँ, वापस आया हूँ, एक बार नहीं तो 2 बार। और इसके आधार पर अब मैं जो बताऊँगा आपको बात वो परफेक्ट होने वाली है, इसलिए क्योंकि आपके लिए एक सवाल का जवाब मिलने वाला है जहाँ पर आप ये डिसाइड कर पाएंगे, आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि इस गाड़ी को आपको क्यों खरीदना चाहिए। तो सिंपल शब्दों में समझिए, यहीं पे बता देता हूँ, ये एक संपूर्ण फैमिली कार है जहाँ पर आपको बहुत सारे परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं करना है। जिक्र किसका करना है? कंफर्ट का। और उस कंफर्ट में जहाँ पर आप 6 सीटर की अगर बात करेंगे, क्योंकि 6 सीटर लेआउट वाली ये गाड़ी है जो इसे मैं चला रहा हूँ, बच्चों के लिए तो ये रामबाण होती है। बच्चे बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उनको घूमने के लिए पूरा का पूरा एक मैदान मिल जाता है। आगे से पीछे होते रहते हैं, पीछे बैठ जाते हैं, पीछे सो जाते हैं। तो अगर आप 3-4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो पीछे बूट में आपका सामान आ जाएगा और इसके बाद बच्चों के लिए बहुत सारी जगह बची रह जाती है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि ये गाड़ी कहीं से भी आपको इस मामले में डिसअपॉइंट नहीं करती है। इसके अलावा अगर माइलेज, क्योंकि माइलेज मैटर करता है इस सेगमेंट में, जो कंपनी दावा करती है 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ये दे देती है आराम से। इतना माइलेज आप ले सकते हैं और ये ERAI प्रमाणित माइलेज है। तो जो अपना पहला ट्रिप था वहाँ पर मैंने बड़े आराम से गाड़ी को चलाया था, तो 100 की स्पीड पर चलाया था, वहाँ पर बढ़िया मुझे माइलेज मिला था। उस माइलेज का जिक्र मैंने किया था, आई बटन पर दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। लेकिन जो ओवरऑल माइलेज आपको किसी भी कंडीशन, चाहे आप बहुत तेज चला रहे हैं, आप बम्पर टू बम्पर कर रहे हैं, तभी आपको माइलेज कम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 14-15 का माइलेज आपको आराम से ये गाड़ी दे जाएगी। हालांकि जब आप मैनुअल चला रहे होंगे तो वहाँ पर आपको माइलेज बेहतरीन मिल सकता है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अगर इस गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, जैसे 5-6 लोग पूरा बिठा लेंगे, सामान भर लेंगे, तो कैसा परफॉर्म करेगी। जवाब है मेरे पास, घबराइए मत। तो सब जवाब लेके आया हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। तो एक तो जो लोग बैठे थे मेरे साथ, उनका जो फीडबैक था वो बहुत बेहतरीन था। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भैया अब तक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी में बैठी हूँ, अब तक की जितनी भी कंफर्टेबल गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि ये बकेट सीट बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर सामने आपको वेंटिलेशन मिल जाता है, तो वेंटिलेटेड सीट का जो विकल्प है, अगर गर्मी में चला रहे हैं तो बहुत मज़ेदार हो। हालांकि मैंने शुरुआत तो गर्मी से की थी, लेकिन सर्दियाँ आ गई हैं तो वेंटिलेटेड सीट अब हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट फीचर्स भर के दिए गए हैं। जो सीट की कुशनिंग है और जो यहाँ से आपको चारों तरफ का विंडो एरिया मिलता है, जो अंदर आप महसूस कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि आप एक खुले घर में बैठे हैं जहाँ पर बहुत सारी खिड़की दरवाजे लगाए गए हैं। तो ये आपको कहीं से भी सफोकेशन का मौका नहीं देती है गाड़ी, और किसी ने भी इस बात का कंप्लेन नहीं किया। बड़े आराम से लोग इसमें बैठ कर गए हैं। तो फ्रंट सीट पर बैठकर मेरी वाइफ ने सिंपली बोल दिया कि भैया ये गाड़ी ले लो, खरीद लो, अब बहुत हुआ मीडिया यूनिट, अब इस गाड़ी को खरीद के रख लो, इसमें ट्रैवल करेंगे, सबसे कंफर्टेबल गाड़ी है। तो ये अच्छा लगा। मुझे लगता है किया को भी पसंद आएगा और मुझे लगता है उन्हें भी पसंद आएगा जो चला रहे हैं। और मैं चाहता हूं अगर आप चला रहे हैं ऑलरेडी, तो आपका क्या कहना है इस कैडेंस के बारे में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये मेरे घर से निकली हुई आवाज़ है और जिन्होंने ये बात कही है होम मिनिस्टर, और उनकी बात को आप नकार नहीं सकते हैं, खास करके मैं तो एकदम नहीं यहाँ। तो भैया इसके अलावा उनका ये फीडबैक था। जब 2 और लोग एडल्ट बैठे थे, उनका पीछे की सीट बहुत कंफर्टेबल है, आप आराम से थोड़ा डाउन करके सो सकते हैं, तो उनको अच्छा लगा। और मुझे क्या अच्छा लगा, टम्बल डाउन करके बच्चों को भेजा था, पीछे आराम से भेज दिया। हालांकि बच्चों को उसकी ज़रूरत नहीं, बच्चे आराम से पीछे से यहाँ पर एक्सेस कर रहे थे, तो उनको वो मज़ा आ रहा था। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में
जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक ऐसी ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं, इसमें 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो मिलता है बहुत परफेक्ट है। 1.5 लीटर का इसमें डीजल इंजन आता है, 113 bhp की शक्ति देता है और 250 Nm का इससे टॉर्क निकलता है। और ये आपको अंडर पावर फील हो सकती है, किस कंडीशन में बताता हूँ। उस कंडीशन में जब आप इसे इको मोड पर चला रहे होंगे। और यहीं पर एक चीज़ का जिक्र और ज़रूरी हो जाता है, अगर ये ड्राइविंग मोड ना दिए होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये गाड़ी ज़रूरत ही नहीं, मतलब महसूस ही नहीं करती है। स्पोर्ट मोड में भी उतना ही माइलेज देगी आपको जितना इको में देती है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। हालांकि ये आपको फन दिलाती है, जैसे मैं ड्राइव मोड को जब चूज़ करता हूँ स्पोर्ट मोड, ये थोड़ा सा पावर दिखाई पड़ने लगता है कि ये भागने को तैयार है। हालांकि मैंने इसे इको और नॉर्मल मोड में भी काफ़ी कुछ चलाया है। अब ये अगर नॉर्मल मोड में, इको मोड में ये गाड़ी चल लेती है 100 की रफ्तार पर, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत कम ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर आप 120 की रफ्तार पर गाड़ी भगा सकते हैं। तो इस गाड़ी को भगाने के लिए बहुत सारे रास्ते नहीं है और 100 में बहुत आराम से चलती है। 100 की स्पीड कोई दिक्कत नहीं है, इस गाड़ी को आप बैठा के चलाइए, चाहे जितने लोग बैठे रहेंगे। अंडर पावर फील होगी, लेकिन सिर्फ ड्राइवर को होगी जब वो बार बार शिफ्ट कर रहा होगा। हालांकि मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ तो इसमें पता तो चलता है, बट मुझे ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया कि मैं कंप्लेन कर दूँ इस गाड़ी को मत खरीदो, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ इस समय इस सेगमेंट में अवेलेबल हैं, अगर आपका बजट 20 लाख रुपए के आसपास है, आप खर्च करना चाहते हैं, तो ये वाला टॉप वेरिएंट आपको 100% अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें फीचर्स दिए गए हैं बहुत ही काम के हैं और आपको ये चीज़ पसंद आएगी। ड्राइविंग मोड ना होता तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी, मुझे लगता है कि यार ना देती चलता, बट उनको फीचर ऐड कर देता था तो दे दिया। वेंटिलेटेड सीट चलेगी, हिल डिसेंट कंट्रोल इसमें मिल जाता है, काम आता है जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं। हालांकि मैंने कोई ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ी है तो मुझे उसके बारे में कुछ यहाँ पर जिक्र नहीं करना है। कभी पहाड़ वगैरह पर लेके जरूर जाऊँगा इसे, तो वहाँ पर इसका जिक्र जरूर करूँगा मैं। इसके अलावा जब आप हाईवे पर होते हैं तो मैनेजेबल है गाड़ी, क्रूज कंट्रोल पर लगाकर छोड़ दीजिए, आपको दिखाता रहेगा 21-22 का माइलेज मिल रहा है। हालांकि 21-22 का माइलेज नहीं होगा, जब आप ब्रिम टू ब्रिम टेस्ट करेंगे तो आपको 18 से ज़्यादा का माइलेज नहीं मिलने वाला है। एक चीज़ क्लियर है। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे फीचर्स दिए गए हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। एक तो यूटिलिटी फीचर्स इसमें इतने सारे हैं कि आपका सामान एक भी बाहर नहीं रहता है, तो अच्छा लगता है। सनरूफ बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है, हालांकि मैं सनरूफ का शौकीन नहीं हूँ, ना होता तब भी चलता, बट ये शौकीन लोगों के लिए दिया गया है। मुझे लगता है उनका काम यहाँ से आराम से चल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सनरूफ खोल के बाहर मत निकलिएगा, ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। एक फीचर इसमें होना चाहिए था, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले होना चाहिए था। किया सोनेट एचटी के प्लस में आ जाता है यार, तो इसमें भी देते ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें वायर से कनेक्ट करना पड़ता है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है और ये चीज़ इसमें होनी चाहिए थी। मैं एक बार फिर से बोलूँगा और ये पुरजोर तरीके से बोलूँगा। साथ में यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, 2 सामने मिल जाते हैं, 2 यहाँ मिल जाते हैं, 2 पीछे वाली सीट पर मिल जाते हैं, यानी कि 6 लोग एक साथ अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन USB पोर्ट सिर्फ एक दिया गया है। अभी भी इंडिया में ज़्यादातर लोग जो मोबाइल चलाते हैं उनका USB to C या USB to नॉर्मल वाला जो फ़ोन आता था वो वाला चलता है। तो इस वजह से मुझे लगता है USB पोर्ट इसमें 2-3 और होने चाहिए थे, जो कि महसूस होते हैं जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। मेरे पास कुछ एक्सटेंशन थे जिससे मैं काम चला ले रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वायरलेस चार्जिंग वगैरह मिल जाती है। बट एक बहुत अच्छा कमाल का फीचर मुझे लगा कि अगर आप चाहते हैं पानी की आपका बोतल ठंडा रहे, जैसे मेरी बेटियाँ दूध पीती है तो उसका दूध जब लिया तो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो यहाँ पर बीच में रख दिया और ये फ्लो ऑन कर दिया और वो एकदम ठंडा हो गया, मतलब आराम से उसके पीने लायक हो गया। तो ये फीचर मुझे बहुत कमाल का लगा और अच्छा लगा। इस गाड़ी में जैसे जैसे आप जीते जाएंगे ना, इस गाड़ी के आप फैन होते चले जाएंगे। अब रियर सीट का जिक्र किया, सब कुछ जिक्र किया, बूट का भी जिक्र किया, लेकिन बूट की जिक्र करते हुए एक चीज़ और बता दूं कि भैया बूट में मैंने 2 परिवार का पूरा सामान लाद लिया था, यानी कि मान सकते हैं एक 6 दिन की छुट्टी के लिए पूरा सामान रखा था और आराम से आ गया था मेरे बच्चों के साथ में। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। अंदर भी आपको एक डेप्थ मिल जाती है, उस डेप्थ के साथ अगर आप खेल लेंगे तो सामान आराम से यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पर इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बढ़िया गाड़ी हो जाती है जहाँ पर आप बहुत अच्छे से इसके किसी 6 सीटर 7 सीटर गाड़ी के बूट को आप यूटिलाइज करते हैं और ये आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। थर्ड रो में मैं नहीं गया, मैं सिर्फ ड्राइव कर रहा था, तो अपने ड्राइविंग पर्सपेक्टिव से बता दूं कि जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं तो ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है, आराम से आप ओवरटेक कर लेते हैं। और जब आप नॉर्मल स्पीड पर चल रहे होते हैं तभी वहाँ पर जैसे आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं तो वहाँ पर ये नहीं कि गाड़ी में आपको लगेगा बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, हालांकि फील होता है
पर बहुत ज़्यादा इसकी शिफ्टिंग का पता नहीं चलता है। आप इसकी स्टीयरिंग को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक की सुविधा मिल जाती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की थीम को बदल सकते हैं, और हाँ एम्बियंट लाइटिंग इसमें दी गई है, मतलब आप 64 एम्बियंट लाइटिंग चूज़ कर सकते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इस गाड़ी में आराम से पूरा का पूरा दिखाता रहता है। तो ये चीज़ इस गाड़ी की मुझे मतलब एक बोलते हैं ना कि बढ़िया, जो आपको अपील करे कि आ जाओ सामने, मज़ेदार लगेगा। मैंने इसे रात में भी चलाया है, रात में घंटों चलाया है, ये नहीं 10-12 घंटे का जिक्र कर दूँ। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि मैंने इस गाड़ी को करीबन 16-17 घंटे चलाया है रात में, तो एकदम गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने खूब मतलब अभी जी रहा हूँ, इसको चला रहा हूँ, और मैं बता सकता हूँ कि जो इसकी रोशनी है, इस सेगमेंट की जितनी गाड़ियाँ हैं, अगर उनसे आप कंपटीशन रोशनी की करवाएंगे, हेडलैम्प को कंपेयर करके देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छी रोशनी देती है। इसका जो LED हेडलैम्प सेटअप है बहुत बेहतरीन है, और रियर लाइटिंग चमकदार लगती है। तो रात के टाइम जब आपकी गाड़ी कहीं खड़ी होती है और आप देखेंगे जब इसका लाइट जल रहा होता है पीछे वाला, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। फ्रंट में तो बात ही नहीं कर, जबरदस्त तरीके से ये आपको पूरा रास्ता दिखाती रहती है, आपका पथ प्रशस्त करके रखती है। एक चीज़ और अगर मैं जिक्र कर देता यहाँ पर, तो अच्छा रहता वो था कि सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है, बट मैंने करवाया नहीं सर्विस, तो क्या ही बोलूँ उसके बारे में। कभी मौका मिलेगा तो जरूर सर्विस करवा के इसका बताया जाएगा। लेकिन भैया की किया सर्विस करवाने गया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। मुझे लगता है किया अच्छा सर्विस दे रही होगी। और यहीं पर एक चीज़ और, क्योंकि आराम की बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है ऐसी गाड़ियों में। तो आपको लग रहा होगा कि जैसे मैं स्पीड ब्रेकर से कूदाऊंगा तो पीछे वाले का सर ऊपर छत में टकरा जाएगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो सस्पेंशन दुरुस्त बनाया गया है, और जिसका ट्रेवल है परफेक्टली, अगर आप फटाक से नहीं कूदा देंगे, हल्का सा मतलब जेंटली पार कर रहे होंगे, तो ये गाड़ी उछलती नहीं है। बॉडी रोल भी आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होता जितना मतलब लगता है कि इस गाड़ी में फील हो जाएगा। तो बॉडी रोल का भी कोई आपको बहुत ज़्यादा शिकायत इस गाड़ी से होने वाली नहीं है। सस्पेंशन सेटअप बेहतरीन रहता है, और कट वगैरह जब लेते हैं छोटी कार की तरह ये अपना काम कर जाती है। तो कई मायने में ये गाड़ी आपको अच्छी लगने वाली है। जो मेरा एक्सपीरियंस था ये 8000 किलोमीटर प्लस का, उसमें मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जिया। लखनऊ का ट्रैफिक देखा इसने, कानपुर का ट्रैफिक देखा, रायबरेली इसने देख लिया गाड़ी ने, अयोध्या घुमाई। अरे अयोध्या का जिक्र करते करते बता दूं, लता मंगेशकर चौक जो नया बना है उसके पास में 3 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसा रहा, और जहां मुझे मौका मिला एक जगह ना गाड़ी को यू टर्न घुमा लूँ, मैंने छोटी सी जगह से घुमा लिया। और इसमें जो आपको कैमरा मिलता है यहाँ पर इसमें 360 डिग्री तो नहीं मिलता, लेकिन जो कैमरा मिलता है उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, और आपको सपोर्ट कर देती है कि आप कितना पीछे लेके जा रहे हैं। तो लाइनिंग के हिसाब से ये आपको सेफ्टी के साथ बैक करवा देती है गाड़ी, और आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी में। मुझे गाने बड़े पसंद हैं, और गाने पसंद है 90s वाले ताल टाइप के, तो वो गाने इसमें बहुत अच्छे बजते हैं। इसका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, और जब आप उसे प्ले कर रहे होंगे तो आपको ना पीठ थपथपाने का मन करेगा। और इसमें देखिए चारों तरफ आपको जो सिस्टम बोस के साउंड सिस्टम लगे ना, देख लगा हुआ है, इसमें आपको स्टिकर मिलता है, ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है। तो ये सब कुछ मिलाकर ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा बहुत अच्छा रहा। एसी का बहुत ज़्यादा अनुभव किया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने गर्मी में चलाया नहीं, बट एसी अपना आराम से काम कर रहा है। कभी मौका मिलेगा जब इसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा चला लेंगे तो वहाँ पर एसी का भी जिक्र किया जाएगा। ओवरऑल मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आप एक फैमिली कार देख रहे हैं 6 सीटर, और आपको चाहिए बहुत सारा फीचर, तो आप किया कैरेंस के इस लग्जरी वेरिएंट को चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको 21 लाख के आसपास आएगा। कितना टैक्सेस ऐड होगा, क्या होगा नहीं पता, वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर शहर में हर गाड़ी की कीमत बदल जाती है। तो वहाँ पर मैं पड़ता नहीं हूँ, आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए, आसपास के डीलरशिप पर देख लीजिए। जो जिक्र मैंने किया है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कमेंट करके वेरीफाई जरूर करिएगा कि जो मैंने बताया मैंने कितना गलत बताया, कितना सही बताया है, वो मैं जरूर जानना चाहता हूँ। साथ में ये भी बताइएगा कि आप कितना चला चुके हैं अपनी किया कैरेंस को, अगर आपके पास है, और मुझे मिलिएगा भी। मैं चाह रहा हूँ किया कैरेंस के 4-5 मैं कस्टमर रिव्यू जरूर करूँगा आने वाले साल में, मतलब शुरू कर दूंगा, दिसंबर से शुरू हो जाएगा, ये साल खत्म होने को ऑलमोस्ट, लेकिन मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसी गाड़ी आई है जो काफ़ी हद तक जो मार्केट है मारुति सुजुकी अर्टिगा वाला, उसको पकड़ ले रही है, क्योंकि ये 9.5-10 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत शुरू हो जाती है, वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैंने कोशिश की है उन सारी बातों को आप तक बताने की जो मैंने इस गाड़ी से अब तक एक्सपीरियंस किया है, यानी 8000 किलोमीटर का मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको एक डिसीजन मेकिंग
में मदद कर पाएगा इस गाड़ी को खरीदने के लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे अच्छा लगेगा तब जब आप बताएंगे कि आपने इस वजह से इस गाड़ी को खरीदा है। तो अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।